हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिस पर स्लैब रेट अप्लाई नहीं होता है। इट मींस ये वो इनकम है जहां पर आपको स्पेशल रेट से टैक्स देना होता है और इसके ऊपर लगने वाले टैक्स पर आपको स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, वैसे तो आपकी मैक्सिमम इनकम पर जब भी टैक्स लगाया जाता है तो आपको एक स्लैब रेट दिया जाता है, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। फिर अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद अगले 5 लाख पर 20% के हिसाब से टैक्स लगता है और उसके ऊपर होने वाली सभी इनकम पर 30% के हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पर इस बात के कुछ एक्सेप्शन है। इसका मतलब ऐसी कुछ इनकम है जिसके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक फिक्स रेट से ही टैक्स देना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसी कौन कौन सी वो इनकम्स है जहां पर आपको एक फिक्स स्पेसिफिक रेट से ही इनकम टैक्स पे करना होगा, जहां पर आपको स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं आखिर ऐसी कौन कौन सी इनकम्स है जहां पर आपको एक स्पेसिफिक रेट से ही टैक्स पे करना होगा। बेहतर जानकारी के लिए आप वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखिएगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ पाए कि आखिर ऐसी कौन कौन सी इनकम्स है जहां पर आपको स्लैब्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, रादर आपके ऊपर एक फिक्स रेट से ही इनकम टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, इनकम्स को मैंने यहाँ पर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। एक इनकम आपकी हो सकती है नॉर्मल इनकम और दूसरी इनकम आपकी हो सकती है स्पेशल इनकम। तो यहाँ पर नॉर्मल इनकम का मेरा मतलब है जहां पर आपके लिए स्लैब रेट अवेलेबल होता है, और स्पेशल इनकम वो इनकम होती है जहां पर आपको एक स्पेशल रेट से ही टैक्स किया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं आखिर ऐसी कौन कौन सी इनकम है जहां पर आपके ऊपर एक स्पेशल रेट से इनकम टैक्स लगाया जाएगा, ना कि आपको स्लैब रेट का बेनिफिट दिया जाएगा। तो सबसे पहली इनकम जो हमारे सामने आती है दोस्तों, वो है सेक्शन 111A की, जिसमें कवर किया जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर वेयर द एसटीटी इज पेड। इसका मतलब ऐसे कैपिटल गेन जो शॉर्ट टर्म नेचर के हैं और आपने इक्विटी शेयर के ऊपर अर्न किए हैं और जिनके ऊपर एसटीटी पेड हो चुका है। एसटीटी मींस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो ऐसे शेयर्स पर होने वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि सेक्शन 111A में कवर होता है, उस पर आपको 15% के हिसाब से टैक्स देना होता है। यहां पर आपको स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर जिस पर आप ऑलरेडी एसटीटी पे कर चुके हैं, वहां पर आपका कोई भी कैपिटल गेन हुआ है जो कि शॉर्ट टर्म नेचर का है, तो उस केस में आपको 15% के हिसाब से वहां पर टैक्स पे करना होगा। सिमिलरली सेक्शन 112 जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर्स आता है, तो यहाँ पर आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना होगा। अगेन यहाँ पर भी आपको स्लैब रेट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों 112 का प्रोविजो। तो 112 के प्रोविजो में कवर किया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज यूनिट विदाउट इंडेक्सेशन। तो अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो 10% के हिसाब से लगाया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हमारे सामने है 112A। तो अगर 112A का सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इट मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर और यूनिट्स ऑन विच एसटीटी इज पेड। तो यहाँ पर आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो एट द रेट ऑफ 10% ही लगाया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हमारे सामने सेक्शन आता है 112 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी सब क्लॉज 3, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। तो अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है ऑन अ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, तो उस केस में आपके ऊपर जो टैक्स लगने वाला है वो एट द रेट ऑफ 10% ही लगाया जाएगा। यहां पर भी आपके लिए किसी भी तरह का कोई स्लैब रेट अवेलेबल नहीं होगा। सिमिलरली दोस्तों, अगर आप सेक्शन 115BB जिसमें आपका कवर होता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, पजल, रेसेस, गेम, तो उस केस में आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो 30% के हिसाब से लगाया जाएगा। आपको कोई भी स्लैब रेट नहीं दिए जाएंगे।
और यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो फ्लैट 30% के हिसाब से लगाया जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों 115 BBA, टैक्स ऑन नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो टैक्स का रेट रहेगा वो 20% के हिसाब से रहेगा। इट मींस अगर आप नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन हैं या स्पोर्ट्स एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं तो आपके ऊपर 20% फ्लैट रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों मेरे सामने सेक्शन 115 BBC, एनोनिमस डोनेशन। तो अगर आपको एनोनिमस डोनेशन मिली है तो उस केस में आपके ऊपर जो टैक्स लगने वाला है वो 30% के हिसाब से लगने वाला है। एंड अगेन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा आपके पास कोई भी टैक्स स्लैब नहीं होगा, वहां पर आपको फ्लैट 30% के हिसाब से ही टैक्स पे करना होगा। इसके बाद कवर करते हैं दोस्तों सेक्शन 115 BBDA, जिसमें हम बात करते हैं डिविडेंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी एक्सीडिंग ₹10 लाख। तो वो यहाँ पर आपकी इनकम 10% के हिसाब से टैक्सेबल होने वाली है। तो अगर आपको कोई डिविडेंड इनकम मिली है जो कि 10 लाख रुपए से एक्सीड करती है और वो डोमेस्टिक कंपनी से मिली है तो उस केस में आपको 10% के हिसाब से वहां पर टैक्स पे करना होगा। दोस्तों इसके बाद जो इनकम आती है जहां पर स्पेसिफिक स्पेशल रेट से ही टैक्स देना होगा वो इनकम होती है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। तो सेक्शन 115 BBE के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई इनकम जो कि सेक्शन 68, सेक्शन 69, 69A, 69B, 69C और 69D में कवर हुई है, जिसको कि हम अनडिस्क्लोज्ड इनकम के नाम से जानते हैं, तो अगर आपकी ऐसी कोई इनकम जो सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 69D तक में कवर है और वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम की कैटेगरी में कवर होती है, तो उस केस में उस इनकम पर आपको जो टैक्स देना होगा वो 60% के हिसाब से टैक्स देना होगा। वहां पर कोई स्लैब रेट नहीं मिलेगा, किसी तरह का एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। वहां पर आपकी जो टोटल इनकम जिसको कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम के नाम से जाना जाएगा उस पर आपको 60% के हिसाब से टैक्स देना होगा। तो दोस्तों ये थी वो कुछ इनकम जहां पर आपके लिए स्लैब रेट अवेलेबल नहीं होता है, जहां पर आपको एक स्पेसिफिक स्पेशल फिक्स रेट से ही टैक्स पे करना होता है जो कि इन सेक्शंस में डिफाइन की गई हैं। तो अगर आपकी कोई भी इनकम इन पर्टिकुलर सेक्शंस में कवर होती है तो आपको अकॉर्डिंगली इन्हीं रेट्स के हिसाब से यहाँ पर अपना इनकम टैक्स पे करना होगा। आपको इस केस में कोई भी स्लैब रेट नहीं दिया जाएगा और इसीलिए इन इनकम को स्पेशल इनकम का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये वो इनकम है जो एक स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि आखिर कौन कौन सी इनकम है जिस पर आपको स्पेशल रेट से इनकम टैक्स पे करना होता है, जहां पर आपको स्लैब रेट्स का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।